हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड का पेपर पैटर्न हिंदी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में, 15 फरवरी से 2025 की हम बात कर रहे हैं। और पेपर जो मैंने एनालाइज़ किया है वो मैंने किया है 2023 का हिंदी का पेपर एनालाइज़ किया है मैंने। उसमें मैंने आपके लिए प्रश्न निकाले कि आपके जो प्रश्न आएंगे वो किस फॉर्मेट में आएंगे और हर प्रश्न कितने अंक का होगा, ठीक है, और आपको उस प्रश्न में क्या क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड ए। आपके पेपर के ऊपर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आपके पेपर के ऊपर वहाँ पे हेडिंग डली हुई होती है, वहाँ पे निर्देश लिखा हुआ होता है कि अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो अगर आप जैसे खंड ए करना स्टार्ट करते हो तो अपनी आंसर कॉपी पर पहले ऊपर खंड ए डालो। उसके बाद जैसे आप पहला प्रश्न कर रहे हो तो आप वहाँ पर डालिए पहले प्रश्न 1 एक, उसके सामने फिर उसका उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखिए, वरना जो एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन से का आंसर लिख रहा, कहाँ से लिख रहा, सीरीज है या नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ध्यान से करें। अब देखते हैं तो उसमें आपके खंड के ए में आपके 10 प्रश्न आएंगे टोटल। अब वो किस किस चीज़ के आएंगे? पहले आएंगे आपके 5 MCQ, वहाँ पे हेडिंग लिखी हुई आएगी। मैं आपको 1 मिनट पेपर दिखा देती हूँ सीबीएसई बोर्ड का। ये है 2023 का पेपर, इस तरह से है आपके ये पेपर है आपका। इसमें आपको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप खुद भी इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से आया था, ठीक है। तो पहले आपके दिए हुए होते हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें बोला जाता है कि किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए और हर एक बहुविकल्प 1 नंबर का रहता है। तो पहले जो आते हैं आपके वो आते हैं वाक्य से प्रश्न। वाक्य कैसे? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। दूसरा फिर आते हैं आपके 5 बहुविकल्प, उनमें से कोई से 4 करने होते हैं, वो आपके होते हैं वाच्य के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अलंकार के, 5 आते हैं, उनमें से भी आपको 4 करने होते हैं। अलंकार के जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये आया भी था बोर्ड में पेपर क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से आपको 5 बहुविकल्प दिए जाएंगे। ये बोला जाएगा कि किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। पद परिचय के बारे में आएगा, मतलब आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका पद परिचय लिखिए। पद परिचय कैसे? आपको संज्ञा है, उसमें सर्वनाम है, कौन सा वचन है, वो सब बताने पड़ते हैं। MCQ में आता है, ऑप्शंस आते हैं, उनमें से कोई एक आपको छांटना होता है। उसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको यहाँ प्रश्न नंबर लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9वां और 10, ठीक है। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आता है आपका पद्यांश। पद्यांश किसे बोलते हैं? हम जो हमारे कवि लिखते हैं, जो हमारे पोएम की फॉर्मेट में होते हैं, कविता के फॉर्मेट में होते हैं, उनको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। तो पद्यांश में भी आपको 5 MCQ दिए जाएंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। आपको ऊपर पहले पद्यांश लिख के दिया जाएगा, उसके नीचे बहुविकल्प दिए जाएंगे, उनके ही आंसर उसी पद्यांश से आपको छांट करके टिक करने हैं, मतलब अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, उसमें आंसर कॉपी में। उसके बाद 6ठा प्रश्न है आपका, वो भी गद्यांश का है। आपके 5 MCQ आएंगे। गद्यांश होते हैं आपके कहानी टाइप, एक स्टोरी टाइप। कविता आपकी कैसे होती है? इस तरह से 4-4 8-8 लाइन के पेयर्स में लिखी जाती है, ठीक है। उसमें बाद में आपकी लय भी मिल जाती है। लेकिन गद्यांश क्या होते हैं? आपके एक तरीके से कहानी टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके 5 MCQ प्रश्न आएंगे, वो आपको उसी गद्यांश को पढ़ करके करने हैं। बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर पद्यांश आते हैं, उसके बाद फिर से गद्यांश, और ये 5-5 नंबर की ही है। खंड ए आपका टोटल 40 नंबर का है। लास्ट में 2 नंबर के आपके आते हैं कविता के प्रश्न, ठीक है। जो आपकी कविताएं दी हुई हैं पुस्तक में, उसमें से आपको MCQ ही पूछेगा, MCQ फॉर्मेट में ही आएंगे आपके प्रश्न। 2 नंबर के 2 MCQ आते हैं, और फिर गद्य से आते हैं 2 नंबर के 2 MCQ, ठीक है। मैं आपको हल्का सा दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर आपको दिखाई दे जाए तो, कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये आपका अलंकार का है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ये इस टाइप से आएंगे आपके, ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपका पेपर है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कि पद्यांश किसे बोलते हैं और गद्यांश किसे बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम पद्यांश बोलते हैं। ये इस तरह से जो लिखे हुए आते हैं, इनको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। और हम गद्यांश किन्हें बोलते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, जो इस तरह से लगातार लिखे हुए होते हैं कहानी के टाइप में,
जो इस तरह से कहानी के टाइप में लिखे हुए होते हैं ये, और इनके नीचे हैं MCQ क्वेश्चन जो आपको इन्हीं को पढ़ के करने हैं, इसी को पढ़ना है और तब करना है। फिर से गद्यांश पद्यांश के हैं, और लास्ट में आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 9वां प्रश्न। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ 2 नंबर के प्रश्न आए हैं पोयम से, और फिर ऐसे ही 10वां प्रश्न है 2 नंबर के आए हैं आपके गद्य से। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका खंड ए। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। अगर आपको इस खंड एक में कोई भी डाउट हो, आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे हमारा मोबाइल नंबर उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी चीज़ हमसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसका खंड ब। खंड ब को देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर में आपका आएंगे गद्य पाठों के आधार पर प्रश्न उत्तर, 6 नंबर में आएंगे कविताओं के आधार पर प्रश्न उत्तर, और 8 नंबर में आपके आएंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, थोड़े लॉन्ग में लिखने, लॉन्ग वाले आएंगे, दीर्घ वाले। 5 नंबर में आपके पत्र आएंगे औपचारिक अनौपचारिक, जैसा आप अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखिए, आपको स्कूल में कुछ चीज़ की समस्या है, कोई भी समस्या उसके लिए 5 नंबर के फिर से पत्र लिखने हैं। फिर 6 नंबर में आपके अनुच्छेद आपको लिखने हैं, और लास्ट 4 नंबर के आपको विज्ञापन लिखने हैं। तो ये था आपका खंड ब। टॉपिक बाय टॉपिक कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।